हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एनालाइसिस ऑफ ऑटोमेटेड फ्लो लाइन के बारे में। जैसा कि जो टाइप्स होते हैं ऑटोमेटेड फ्लो लाइन के, यहाँ पे हमने 3 टाइप को कंसिडर किया है। एक हमारा होता है सिंगल मॉडल असेंबली लाइन, बैच मॉडल असेंबली लाइन एंड मिक्स मॉडल असेंबली लाइन। यानी हम अपने प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारी लाइन में हम रन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को किस तरह से बना रहे हैं, किस प्रोसेस से बना रहे हैं, वह सिंगल हो सकता है, बैच वाइज बना सकते हैं, या फिर मिक्स मॉडल हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को। उसी के हिसाब से कंसीडर किए गए हैं 3 टाइप, जो हमारे सिंगल मॉडल है, बैच मॉडल असेंबली लाइन है और मिक्स मॉडल असेंबली लाइन है। इसे हम वन बाई वन एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट है वह है सिंगल मॉडल असेंबली लाइन। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल मॉडल असेंबली लाइन यानी हमारी लाइन है, जैसा कि हमने देखा है, जैसे कि हमारा जो कंपनी है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, उसमें इस तरीके से लाइन का अरेंजमेंट होता है। अब सिंगल लाइन में क्या होता है, हम कोई एक ही प्रोडक्ट को रन करा रहे हैं, यानी हम एक ही मॉडल को बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एक तरह से एक ही प्रोसेस के द्वारा, एक ही सीक्वेंस टाइम के द्वारा बना रहे हैं, तो वह हमारा होता है सिंगल मॉडल असेंबली लाइन। यानी ऐसी असेंबली लाइन जहां पे हम सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब सिंगल प्रोडक्ट हमारा चेयर हो सकता है, यानी हम चेयर को बना रहे हैं, या हमारा मोबाइल हो सकता है, हम एक ही मॉडल के मोबाइल बना रहे हैं। तो जब हम सिंगल प्रोडक्ट को अगर हम बना रहे हैं एक ही प्रोसेस के द्वारा, एक ही सीक्वेंस के द्वारा, जो हमारी मशीनिंग का परफॉर्मेंस है, तो वो हमारा सिंगल मॉडल असेंबली लाइन होता है। अब देखते हैं क्या कह रही है डिफिनेशन। कह रहा है कि पहला पॉइंट, प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट को बना रहा है इन ए लार्ज क्वांटिटी पे, तो वहां हमारा होता है सिंगल लाइन। इस तरीके के हम लाइन का वहां यूज करते हैं जहां हमें लार्ज क्वांटिटी का प्रोडक्शन को बनाना होता है। यानी हमारा काफी लंबा ऑर्डर आया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वहां पे हम सिंगल मॉडल असेंबली लाइन का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट कह रहा है कि द एवरी वर्क यूनिट इज द सेम, जो हमारी वर्क यूनिट है वह हमारी सेम होती है, यानी टाइम, उसका जो रिक्वायरमेंट सबका सेम होगा। यानी एक प्रोडक्ट हमारा ऐसे आया, फिर जैसे ये वाला प्रोडक्ट हमारा रिमूव होगा, नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट यहां आ जाएगा, यानी सीक्वेंस ऑफ द टाइम उसका सेम रहता है। ठीक है, सो द टास्क परफॉर्म एट ईच स्टेशन इज सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट, यानी सभी प्रोडक्ट के लिए जो उसका सीक्वेंस है, जो स्टेशन है, वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। थर्ड हमारा पॉइंट कह रहा है कि दिस लाइन टाइप इज इंटेंड फॉर प्रोडक्ट विथ हाई डिमांड। जैसा कि मैंने बताया, जब हमारा प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है तो वहां पे हम सिंगल लाइन का मोस्टली यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, हमें चेंज ओवर नहीं करना पड़ता, एक ही मॉडल को हम कंटिन्यू बना रहे हैं, तो हमने मशीनें उस हिसाब से सेटअप कर रखा है, प्रोसेस को, उसके पैरामीटर को, एक ही प्रोसेस से हमारा क्या है, कंटिन्यू वो मॉडल बनता जाता है। तो वहां पे हम मोस्टली सिंगल मॉडल असेंबली लाइन का यूज करते हैं। यहाँ पे इशू भी बहुत कम आते हैं क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हमारा कंटिन्यू रन होता रहता है। जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारा सर्किल क्या है, एक तरीके का प्रोडक्ट है, यहाँ पे ट्रायंगल का एक तरीके का हमारा प्रोडक्ट है, ये कंटिन्यू क्या है, रन हो रहा है एक सिंगल लाइन के द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा होता है सिंगल मॉडल असेंबली लाइन। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड है वो है बैच मॉडल असेंबली लाइन में क्या होता है। अगर हम बात करें बैच मॉडल असेंबली लाइन की, तो इसको हम किस तरीके से सेटअप करते हैं असेंबली लाइन बैच के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बैच में आई। सपोज दैट हमें 500 का एक प्रोडक्ट बनाना है, नोकिया का बनाना है, मोबाइल बनाना है, ठीक है, और हमें 600 दूसरे मॉडल का बनाना है, 1000 हमें दूसरे मॉडल का बनाना हुआ है। तो यानी क्या, ये डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, एक बैच के द्वारा इतना इतना क्वांटिटी में हमें क्या करना है, मॉडल को बनाना है, और हमारी लाइन क्या है, एक ही है। तो ठीक है, वहां पे हम किस तरीके से क्या करते हैं, उसके पैरामीटर को और उसके चेंज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले इस मॉडल को रन कराया, फिर इसके मॉडल को रन कराया, फिर इस तरीके मॉडल, एक ही लाइन पे हम कंटिन्यू क्या करते हैं, अपने मॉडल को बनाते हैं। जैसे कि कह रहा है कि द ए बैच मॉडल असेंबली लाइन प्रोड्यूस ईच प्रोडक्ट इन ए बैच। जो हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो क्या करते हैं, बैच वाइज बनाते हैं, यानी पहले बैच को पूरा करेंगे, फिर सेकेंड बैच को पूरा करेंगे, फिर थर्ड बैच को पूरा करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि द प्रोडक्ट और ऑफन असेंबल इन बैच, हम प्रोडक्ट को बैच वाइज बनाते हैं व्हेन द डिमांड ऑफ ईच प्रोडक्ट इज मीडियम, यानी जो उसकी डिमांड है वो मीडियम में, बहुत ज्यादा नहीं है, हमें बैच वाइज क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को बनाना है।
इस तरीके की जो हमारी बैच मॉडल असेंबली लाइन होती है वहां पे हम करते क्या है, 2 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट एक ही लाइन पे हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द वर्क स्टेशन आर सेटअप टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट। पहले हम उस मॉडल के फर्स्ट को बनाते हैं, यानी जो हमारा रिक्वायरमेंट है पहले, द प्रोडक्ट देम स्टेशन और द रिकॉन्फिगर्ड करते हैं एंड टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट प्रोडक्ट, और हम फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट को बनाते हैं एंड सो ऑन। ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। सपोज दैट एक हमारा ये प्रोडक्ट था, हमने पहले इसको रन कराया, फिर इस वाले प्रोडक्ट को रन कराया, फिर इस वाले प्रोडक्ट को रन कराया। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लूं, आपने देखा होगा अगर आप मोबाइल लेते हैं, आपने देखा होगा, कभी देखा होगा आपने, जो उसके पिक्सल होते हैं, कैमरा का पिक्सल होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या उनकी मेमोरी कार्ड का जीबी डिफरेंट होता है और सारा कुछ सेम होता है। तो वहां ऐसे ही किया जाता है, यानी पहले बैच को हमने चला लिया कि भाई हमें 16 MP का कैमरा का चलाना है, हमने 16 MP का कैमरा लगाया और वहां की जो प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया, यानी पहले इस वाले प्रोडक्ट को रन करा लिया। अब ये 50 MP का है या फिर 48 MP का है तो उसको हमने वो चलाया, यानी ये बैच मॉडल प्रोडक्शन लाइन है, या फिर हम मॉडल को ही, अपने प्रोडक्ट को ही चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बैच मॉडल असेंबली लाइन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है उससे बात करते हैं हम मिक्स मॉडल असेंबली लाइन के बारे में। अब मिक्स मॉडल असेंबली लाइन का मतलब क्या है, यहां से मिक्स का समझ में आता है, यहां पे भी हम एक ही लाइन पे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट को रन कराते हैं, बट यहां मिक्स होता है, कोई कंफर्म नहीं होता कि हमने बैच वाइज बनाया। सपोज दैट हमें एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाना है तो हमने सिंगल प्रोडक्ट बनाया, फिर अगला हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिक्स मॉडल को रन कराते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है कि ए मिक्स मॉडल असेंबली लाइन इन आल्सो प्रोड्यूस मोर देन वन मॉडल, एक से ज्यादा मॉडल बनाते हैं। हाउएवर द मॉडल आर द नॉट प्रोड्यूस इन बैचेस, बैच में उस मॉडल को हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इंस्टेड दे आर मेड साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे क्या करते हैं, हम रन कराते हैं। कह रहा है कि द प्रोड्यूस द सेवरल डिस्टेंस प्रोडक्ट आर मॉडल विद इन वन ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन में हम उस मॉडल को रन कराते हैं विदाउट द डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड द क्वालिटी। और ऐसे मॉडल हमारा रन होता है, सेटअप होता है हमारा सारे टाइम का, ऑपरेशन का, जहां से हमारा प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, इफिशियंसी और क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। लास्ट हमारा जो कह रहा है कि ईच स्टेशन इज इक्विपेड टू परफॉर्म द वेराइटी ऑफ अ टास्क नीडेड टू प्रोड्यूस एनी मॉडल दैट मूव थ्रू इट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। सपोज दैट जैसे हमने, अगर हम गाड़ी की बात करें, गाड़ी कई सारी मॉडल की आती है, हमारी कई सारी वैरायटी की आती है। तो क्या है, एक हमारी रोबोटिक मशीन है, ऑटोमेटेड मशीन है। पहले क्या किया हमने, प्रोग्रामिंग इस तरीके से सेट किया, एक मॉडल हमारा बन गया, तैयार हो गया, ये मूव हुआ। सेकंड हमें अलग मॉडल का बनाना है, उसके हिसाब से हमने पैरामीटर सेट किए, बट हमारी लाइन क्या है, जो असेंबली लाइन है वो एक ही तरीके से है। हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी और क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो असेंबली लाइन है वो 3 टाइप की होती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।